Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 19 to 25 of chapter Death of a Partner. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। इससे पहले कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट से ज़रूर चेक कर लेना एंड बुक ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ही जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 19 जो है टॉपिक है, इसमें एंट्री पास करनी है एंड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जो है पहले भी देख रखा है, 18 नंबर वगैरह में भी यही सब चीज़ें करनी थी। अब 19 में है क्या, एक्स वाई एंड जेड जो है पार्टनर थे, रेशियो गिवन है इनका 1/2, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, मतलब कि 1/2 1/4 1/4 ऐसा है। बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद जो है एक्स की डेथ हो जा रही है, डेट गिवन है और उसके पार्टनरशिप डेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है गुडविल के रिलेटेड, चाहे जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनानी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। गुडविल ऑफ द फर्म पहले आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे जो 3 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है और उसको 2 से इंटू करोगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है ना वो 2 है, तो आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो, उसको जो नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हो तो गुडविल फाइंड आउट होता है। अब गुडविल फाइंड आउट होने के बाद उसमें एक्स का शेयर कितना होगा, तो उसका कितना है 1/2 है ना, तो जितना गुडविल आ रहा है उसका 1/2 करोगे तो एक्स का जो गुडविल का शेयर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलिए आपको एंट्री पास करनी है, बिल्कुल जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना बिल्कुल वैसे ही आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो आपको पता है कि गुडविल जो एडजस्ट होती है उसकी एंट्री होती है, लोन जो है वो अगर ट्रांसफ़र हो रही है कैपिटल अकाउंट में उस चीज़ की, और फिर जो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र होती है उस चीज़ की एंट्री आपको करनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट ये एंट्री करनी है और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करनी है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनानी है। और कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट आई होप आपको पता है, पार्टिकुलर और जो भी पार्टनर है ना उनके कॉलम बनाते हैं एक्स वाई जेड की, फिर पार्टिकुलर एक्स वाई जेड की कॉलम, एक डी आर साइड होता है दूसरा सी आर साइड होता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। मैं बार बार कहती हूँ अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक पढ़ना है। जब आप बुक अच्छे से पढ़ोगे ना सारे कंसेप्ट आपको पता रहेंगे, टर्म्स पता रहेंगे, रूल पता होंगे कहाँ कौन सा रूल फॉलो करना है, आप इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एंड वाई जो है पार्टनर है, पार्टनरशिप डेट में क्या क्या चीज़ें गिवन है, सारी चीज़ें दी गई है कि अकाउंट जो बैलेंस्ड हो रही है 31 दिसंबर एंड में जो भी प्रॉफिट होगी कैसे डिवाइड करनी है वो भी चीज़ें गिवन है। अब आपको क्या है कि बैलेंस शीट भी गिवन है, आपको क्या करनी है इसके अकॉर्डिंग नेसेसरी अकाउंट्स बनाने, मतलब कि एंट्री पास नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, नेसेसरी अकाउंट का मतलब होता है कौन कौन से अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ें आपको बनानी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा 20 का सोल्यूशन हुआ। रेशियो एक्स एंड वाई की क्या है, अगर आप देखो तो 1/2 एंड 1/3। तो बेस सेम करने के लिए इसमें हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें आप देखो बेस जो है ना, मैंने आपको बताया था कि रेशियो का डिनोमिनेटर जब आप सेम रखते हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए ताकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो हमने इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और वाई वाला जो रेशियो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। उसके बाद वही काम करना है आपको, गुडविल जो है वो फाइंड आउट करना है और उसमें फिर जो है जिसकी डेथ हो रही है उसका कितना शेयर बनेगा वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रिजर्व वगैरह को कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 करके आप वर्किंग नोट देखोगे और ये चीज़ें करने के बाद आपको क्या करनी है, अकाउंट्स बनानी है, नेसेसरी अकाउंट। तो इसमें जो नेसेसरी अकाउंट है वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो आप समझ रहे हो इसे। तो ये वर्किंग नोट करने के बाद आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट तैयार करोगे, पार्टिकुलर, फिर जो 2 पार्टनर है उनके कॉलम बनाओगे, वो डी आर साइड हो गया, फिर सी आर साइड में बिल्कुल वही करना है, पार्टिकुलर और जो 2 पार्टनर है उनकी कॉलम बनानी है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप जो है जो भी अमाउंट गिवन है उस चीज़ को बनाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है।
एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जो भी चैप्टर है ना उसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखा करो, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चैप्टर होती है उस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट मैं जो है फर्स्ट वाले वीडियो में बता देती हूँ। क्योंकि अगर मैं बार बार एक ही कंसेप्ट रूल को हर वीडियो में बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, इसलिए जो है एक ही बार मैं पूरे चीज़ को बता देती हूँ। तो प्लीज़ स्टार्टिंग वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप नहीं देख रहे हो, बस बनाते जा रहे हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फिर आपको मेरी वीडियो जो है वो हेल्पफुल नहीं लगेगी। लेकिन जब आप अच्छे से एक बार देख लोगे, फिर आपको जब कंसेप्ट पता रहेगा तो फिर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको पता है, और जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की उसके कैपिटल अकाउंट भी बनानी है। ए बी एंड सी जो है पार्टनर थे, रेशियो गिवन है 5:3:2। अब ए की डेथ हो जा रही है 28 फरवरी को, बैलेंस शीट गिवन है। द फर्म हैड अ ज्वाइंटली लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ पार्टनर, ठीक है, और जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 1,20,000 की है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ें कैसे है सब चीज़ें दी गई है। आपको क्या करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा 21 का सोल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर एंड सीआर साइड बनाओगे इसकी, और देखोगे कि दोनों तरफ कंपेयर करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो यहाँ पे देखोगे लॉस हो रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर आया उसके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर में। और यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने को, तो ए बी एंड सी तीनों का जो है कैपिटल अकाउंट बनाओगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसकी ये डीआर साइड हुई, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की सीआर साइड, दोनों तरफ बैलेंसिंग करोगे तो देखोगे कि डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ को लिखोगे, इधर लॉस हो रहा है, और जो रेशियो गिवन है पार्टनर्स की उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उस लॉस को। ये बनाने के बाद आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो ये डीआर साइड हुई पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। टोटल 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ये डीआर साइड, उसके बाद ये सीआर साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्स वाई एंड जेड जो है पार्टनर थे, रेशियो गिवन है 5:3:2। एक्स की डेथ हो जा रही है वही 28 फरवरी 2019 को, बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारे गिवन है कि क्या चीज़ें कितनी की है, और इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है और कैपिटल अकाउंट बनानी है किसकी, डिसीज्ड पार्टनर की, ठीक है। मतलब उसमें था कि कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबका बनाओगे, और यहाँ पे दे रहा है कि कैपिटल अकाउंट तो बनाना है लेकिन डिसीज्ड पार्टनर की, यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। ये डीआर साइड हुई, बस इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आप इजीली बना लोगे। ये सीआर साइड हुई। नेक्स्ट, दोनों तरफ जो डीआर की बैलेंस है उसको डीआर में लिखोगे, सीआर की बैलेंस सीआर में लिखोगे। फिर देखोगे इधर बैलेंसिंग करने पे लॉस आ रहा है और उसका जो रेशियो गिवन है पार्टनर के उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कैपिटल अकाउंट जो है सिर्फ जिसकी डेथ हुई है, डिसीज्ड पार्टनर, मतलब कि जो एक्स है उसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड एंड सीआर साइड बनाओगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपको यही चीज़ें बनानी है ना। और इसमें क्या, डेथ में, रिटायरमेंट में, ये सारी चीज़ें में बस आपको ये चीज़ें तो बनानी है। एंट्री पास करनी है, गुडविल वगैरह का एडजस्टमेंट दिखाना है, और उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्यूशन उसका देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। मतलब एक न्यू चीज़ आया है, दैट इज न्यू बैलेंस शीट। ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ए बी एंड सी जो है पार्टनर है, रेशियो गिवन है 2:1:1। जो इनकी बुक क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर को हो रही है। ए की डेथ 28 फरवरी 2019 को हो जा रही है। बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। पार्टनरशिप डीड में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड है, ए एंड बी जो है सैलरी वगैरह कितना इंटाइटल्ड होगा,
सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि रिवोल्यूशन अकाउंट है। उसके बाद आपको जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है किसकी, बी एंड सी की। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। पहले आप गुडविल निकालोगे और उस गुडविल में जो एक ही शेयर है उसे फाइंड आउट करोगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि क्या बनाना है आपको, वो जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो ना वो वाला। इसमें थोड़ा सा अलग होता है लेकिन वही सेम टू सेम आप समझ सकते हो। फिर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है, फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए 1 बाय 1 करके देखोगे। पहले जो एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसके बाद जो है गुडविल निकाल लो उस फर्म की, और उस गुडविल में ए का शेयर कितना हो रहा है ये फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ परचेज 2 लेना है। ये करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। फॉर्मेट पता है आपको, एक डी आर साइड होता है, दूसरा सी आर साइड होता है। पार्टिकुलर एंड अमाउंट की कॉलम होती है। जिस चीज़ को आपको डी आर साइड में लिखनी है वो सारी चीज़ें आप डी आर साइड में लिखोगे, और सी आर साइड वाली जो भी चीज़ें है उसको सी आर साइड में लिखोगे। उसके बाद जब आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो देखोगे जो डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ को लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट को जो रेशियो गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये बनाने के बाद आपको क्या बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनानी है पार्टनर्स की। तो ए बी एंड सी पार्टनर है, तो ये पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है तो एक होगा पार्टिकुलर, फिर ए बी सी, टोटल 3 कॉलम बनेंगे पार्टनर की। ये डी आर साइड हुआ उसका। उसके बाद फिर पार्टिकुलर लिखोगे, और जो पार्टनर है ए बी सी उनके लिए कॉलम बनाओगे, और ये सी आर साइड होगा। नेक्स्ट ये कंटिन्यू है। ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है बी एंड सी की। ठीक है, तो ये हमारा 23 नंबर है। कैपिटल अकाउंट तो आप बना लोगे। अब देखिए बैलेंस शीट की फॉर्मेट भी आपको पता है। एक क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और फिर अमाउंट। तो ये बैलेंस शीट आप बना रहे हो बी एंड सी की। क्वेश्चन नंबर 23 था, टफ नहीं था, बस एक इसमें बैलेंस शीट आपको ऐड कर दिया, बाकी चीज़ें तो अभी तक आप बनाते आ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेमेंट टू एग्जीक्यूटर्स इन इंस्टॉलमेंट। अब देखिए आपको क्या करनी है, जिस पार्टनर की डेथ हो जा रही है उसका जो भी आगे जो जिसको पैसा मिलेगा, जो एग्जीक्यूटर है उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है, उस चीज़ की कैसे आपको करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो चीज़ें देखनी है। अब राव एंड मजमूदार जो है वो पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2। अब राव की डेथ हो जा रही है 31 दिसंबर 2014 को, बैलेंस शीट गिवन है, और आपको क्या करनी है कि जो गुडविल है, शेयर ऑफ जो रॉ की गुडविल है फर्म में, वो कितनी हो रही है, 36,000 हो रही है। एसेट एंड लायबिलिटीज़ वगैरह जो भी वैल्यू है उस पर वो चीज़ें हो रही है वैल्यूड। अब अज्यूम किया जा रहा है कि 10,000 जो है वो तुरंत पेमेंट हो जाएगा कितने को, 1 जनवरी 2015 को, और जो बचे हुए बैलेंस होंगे उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलता रहेगा। किस डेट को, 31 दिसंबर को एवरी ईयर। ठीक है, और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 12% पर एनम मिलेगा, जो भी अनपेड बैलेंस है उस पर। प्रिपेयर करना है आपको रॉ एग्जीक्यूटर अकाउंट, समझ रहे हो आप। चलिए अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। देखिए सबसे पहले आप रॉ की कैपिटल अकाउंट बनाओ। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो एग्जीक्यूटर है उसको अमाउंट कितना मिलने वाला है, और इसी अमाउंट को क्या करना है, 10,000 इमीडिएटली पेमेंट करनी है। उसके बाद बचे हुए जो अमाउंट है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इंटरेस्ट जो 12% है अनपेड बैलेंस पे उसके साथ आपको पेमेंट करते जाना है। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा। पहले रॉ की कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, एक डी आर साइड दूसरा सी आर साइड, और उसके बाद जो है रॉ एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओगे तो इसमें भी यही होगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एंड अमाउंट, ये चीज़ें बनाना है आपको। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट देख लो। ये तो बैलेंसिंग आएगा कि कितना एग्जीक्यूटर को मिलने वाला है, इधर सारी चीज़ें आप लिख रहे हो। ये करने के बाद आप चलो एग्जीक्यूटर की अकाउंट बनाओ। जो भी डेट गिवन है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको बनाते जाना है। ये बहुत ही इजी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पेमेंट बाय वे ऑफ एन्यूटी। अब क्या है कि अमर, अकबर एंड जॉनी जो है पार्टनर है, रेशियो ये लोग इक्वली बांटते हैं। अब जॉनी जो है वो रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2016 को, और इसकी जो टोटल क्लेम है वो कैलकुलेट हो रही है 40,000। ठीक है, यहाँ पे क्लेम बता दिया गया है कि 40,000 टोटल क्लेम हो रहा है। अब ये अग्री हो रहा है कि जो भी ये क्या करेगा, एन्यूटी रिसिप्ट करेगा 9,200 का पर ईयर। अब आपको प्रिपेयर करनी है जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, और अज्यूम करना है कि जो अनपेड बैलेंस है उस पर क्या होगा, 5% पर एनम जो है इंटरेस्ट मिलेगा। अब चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। यहाँ पे ये अमाउंट हमें पता चल गया है कि जॉनी को कितना मिलेगा, अग्रीड वैल्यू 40,000। तो ये इसकी कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद आप स्टार्ट करो बनाना, जो कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट, उसके बाद जो कैश वगैरह मिल रहा है, और सीडी बीडी करो और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। फॉर्मेट वही बनाओगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एंड अमाउंट, डेट डालोगे जिस पे डेट का वर्क हो रहा है, फिर पार्टिकुलर में वो चीज़ें लिखोगे जिसकी पेमेंट वगैरह आप कर रहे हो, फिर अमाउंट कितना कर रहे हो ये चीज़ें लिखना है आपको, और फिर से डेट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सारे क्वेश्चन जो है इसमें बना चुके हो। अगर कोई भी बचा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। सो ओवरऑल आज हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।